गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल कोड का सच में। आई थिंक सबसे पहले आपको दिल से सॉरी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है करीब करीब काफी दिनों के बाद। काफी लोग वेट कर रहे थे, काफी लोग ने कब मुझसे बोला भी कि एक वीडियो बनाने को। काफी क्या कुछ लोगों ने ही बोला, लेकिन ठीक है, मेरे पास सुविधाएं न होने के बाद, चीजें न होने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए आपको दिल से सॉरी। मैं वापस आता हूँ हमारे टॉपिक पे, एल्गोरिदम पे। अब मैं कोशिश करूंगा, डेली नहीं लेकिन हर दूसरे दिन पक्का आपको एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने वीडियोस देखे तो। अब अगर आप नहीं देखते तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा किसके लिए? अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है या फिर चाहता है कि मैं आगे वीडियो बनाते रहूं, तो आप एक बार मुझे जरूर कमेंट में बोले कि हाँ बनाओ, या तो आप खुद मुझे मैसेज कर सकते हैं जो मुझे जानता है, तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो। नहीं तो भाई भाई मेरे बनाने का क्या फायदा? चलिए अच्छा सॉरी, इस बात को बाद में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम हमने थोड़ा समझा था, आई थिंक, अगर आपको याद हो। वैसे बहुत टाइम हो गया। एल्गोरिदम का मतलब है हर एक स्टेप, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो होता है। अब ये रियल वर्ड में भी हो सकता है, कोड में भी होता है। कोडिंग का मतलब ये रियल वर्ड प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब एक चीज, ऐसी कौन सा काम है जो हमें पसंद आता है? जैसे अगर आपको भूख लगी हो तो रात में क्या याद आएगा? मैगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही राइट स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम टू प्रिपेयर मैगी नूडल्स। अब ये आप देख सकते हो, मैगी बनाने के भी एल्गोरिदम लिख सकते हो। मतलब एल्गोरिदम कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब एल्गोरिदम क्या होता है? या देखिए, मैंने लिखा है एक ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। और किसी भी एल्गोरिदम में तीन चीज होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़े, एल्गोरिदम दिखते हैं। भैया मैगी बनाने तो सबको आता है, क्या चाहिए? 2 कप पानी, स्टोव को गैस पे रखा, 2 कप पानी लिया, गैस को रखा, बस गैस नहीं, सॉरी, स्टोव को, बर्तन को गैस पे रखा, पानी डाला, बॉईल किया, मैगी डाली, मैगी का पैकेट डाला, उसके बाद 2 मिनट के बाद बंद कर दिया, ये पक गया। एक स्टेप तो लिखा ही नहीं, हम खाते भी तो है। ठीक है, सॉरी, जस्ट जोक। मतलब हमारा सिंपल सा काम है, हम उन स्टेप्स को पहले 2 कप, जो भी आप काम करते हो, पानी डाला, पहले गैस जलाया, अभी अपने सीक्वेंस में लिख सकते हो, जरूरी नहीं इससे कंट्रोल को। बस एक चीज फिक्स है, क्या? पहला स्टार्ट होगा, लास्ट वाला स्टॉप होगा। ये 2 स्टेप के अलावा आपकी चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मैगी बनाने का एल्गोरिदम ये हो गया। लेकिन अब मैगी तो बनाएंगे नहीं कंप्यूटर में, ना ही कंप्यूटर का काम है मैगी बनाना। तो हम कंप्यूटर में आगे की एल्गोरिदम की बात करें, तो अगला काम, हम पहला क्वेश्चन करते हैं ना, क्या कहते हैं, जोड़। पहले जब कई कोने क्लास में 2 या 3 में पढ़े थे हम लोग, दो जोड़ का फार्मूला सम इक्वल टू ए प्लस बी। हम बीजगणित में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट फाइव इक्वल टू 6, और फिर एक्स सम इक्वल टू एक्स प्लस 5। वही काम यहाँ पे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। हमने दो वेरिएबल माना, एक माना ए, एक माना बी, और फिर उसको क्या कर दिया, जो इनपुट लेके जोड़ दिया। कैसे से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसको छोड़ दीजिए। अब पहला काम है ए की वैल्यू लेना। हम पहले जो भी फार्मूला होगा उसमें हम वेरिएबल लेंगे और उस वैल्यू को लेंगे, फिर बी को लियो। फिर हमने, जब हमें दोनों वैल्यू मिल गई तो हमने उसको क्या कर दिया, सम करके फिर डिस्प्ले कर दिया। लास्ट स्टेप स्टॉप। आपको 2 स्टेप पे बिल्कुल नहीं सोचना, पहला स्टेप स्टार्ट होगा, दूसरा लास्ट स्टेप स्टॉप होगा। बीच के स्टेप्स आपके चेंज होते रहेंगे। ऐसे ही मैं आगे बढ़ू, सब्ट्रैक्ट का 2 नंबर। अब इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा पुश करके आप ट्राई कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फार्मूला हमारा लिखा हुआ है डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जो भी वेरिएबल राइट साइड में है, कौन कौन है? ए है और बी है। जो भी वेरिएबल राइट साइड में है उनको आप इनपुट लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसको क्या करोगे, उसमें कैलकुलेट करके सब करोगे। मतलब 3 स्टेप पे मैक्सिमम होता है। पहला इनपुट लेना, इनपुट लेने के बाद फार्मूला में रख दीजिए, और फार्मूला में रखने के बाद उसको सम कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। अब देखते हैं थोड़ा हम क्या सही है कि नहीं है। देखिए सेम तरीका, रीड द वैल्यू ऑफ ए, फिर वैल्यू ऑफ बी, फिर कैलकुलेट डिफरेंट इक्वल टू ए माइनस बी। जैसे ही वैल्यू मिल गई फार्मूला में रखा, लास्ट में हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक। सॉरी इंटरप्शन के लिए। ऐसे ही मैं आगे बढ़ू तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो वही बतिया हुई हुआ।
अब देखो एक बार फार्मूला देखो, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या कहते हैं, या तो कनवा ऐसे पकड़ो या तो ऐसे घुमा के पकड़ लो, बतिया वही है। ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई तो है, जैसे हमारा था का माइनस सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, वैसे का है मल्टीप्लाई। अब इसको बोल दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें भी इसमें वही काम करना है, लेंथ का इनपुट, ब्रेथ का इनपुट, और उसके बाद फार्मूला में रख के कैलकुलेट कर दिया। देखो, रीड द वैल्यू ऑफ लेंथ, एल लिया, बी लिया, एरिया कैलकुलेट किया, फिर एरिया लिया। मतलब अभी हमने तीन चीज समझे, एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा। तीनों में मेन चीज हमने क्या समझा, जो भी वेरिएबल राइट साइड में है पहले उनका इनपुट लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे इनपुट लेंगे, उन दोनों वेरिएबल का इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर फार्मूला में रख लो, जैसे ही आप फार्मूला में रखोगे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। ये ऑटो करेक्ट वाला बड़ा खराब है, मैं अगली बार ध्यान दूंगा थोड़ा कुछ और किया जाए, लेकिन अभी तो थोड़ा काम चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे भी देखते हैं, तो ये काम हमें, अब मुझे तो भरोसा है कि अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो भाई अगला क्या है, अगला देखते हैं, कैलकुलेट टू एरिया ऑफ सर्कल। ये भी तो वही है क्या, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमारे माइंड में क्या है, राइट वाले वेरिएबल को इनपुट लेना है, मतलब हम पाई को इनपुट ले लें, आर को इनपुट ले लें, एरिया में रख दे, एरिया को प्रिंट करा दे। ओ यो गड़बड़, काहे गड़बड़। अब एक बात सोचो, पाई की वैल्यू, क्या पहले से आपको नहीं पता पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। आर की वैल्यू लो, 2 बार है। अब ई मत करना भैया, एक बार इनपुट आर, दोबारा भी इनपुट आर, अब वही बतिया है। अब एक वेरिएबल है तो भाई एक ही बार लोगे, अब ऐसा तो है नहीं जैसे आप स्कूल में गए, आपका नाम कहाँ लिखा है, स्कूल के रजिस्टर में भी लिखा है, लाइब्रेरी में लिखा है, तो क्या आप 2 बार फीस पे करोगे। बस वही चीज यहाँ पे, 2 बार वेरिएबल का नाम है लेकिन आपको इनपुट एक बार करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, ये देखो, हमने लिया पहली बार आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू फिक्स है। अब ये मत कह देना पाई भी हम लेंगे, काहे लोगे, पाई फिक्स है, मतलब पता है। तब इसके बाद एरिया में फार्मूला रखा, फिर उसके बाद डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। अब फिर एक नई चीज हमने समझी कि अगर वैल्यू पता है तो हम उसको डायरेक्ट सेट कर देते हैं, इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। अब पक्का आप लोग ये क्वेश्चन तो कर लोगे, क्या है, साइड इंटू साइड, पक्का है कर लोगे। तो 2 मिनट का पोज करो, आप खुद से लिखो, फिर ट्राई करना मिलाना कि सही है नहीं, ठीक। चलो हम देखते हैं। वैसे ये कुछ फार्मूला वार्मूला लिखा हुआ है, हमसे ना मतलब है, हमको तो बस इससे मतलब है क्या, एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्या करना है हमको, कुछ नहीं, इनपुट साइड, इनपुट साइड, देखो, ये देखो रीड वैल्यू ऑफ साइड। फिर वही बतिया बताएंगे, 2 बार इनपुट मत ले लेना, एक बार लेना है, काहे कि हमें पता है कि वैल्यू सेम है। बार बार उसको नहीं, 2 बार नहीं कि रीड द वैल्यू ऑफ है, रीड द वैल्यू ऑफ, फिर एरिया फार्मूला में रखा, फिर उसको डिस्प्ले करा दिया। सेम प्रोसेस, बिना किसी झंझट के हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये फार्मूला बड़ा गजब है। एरिया इक्वल टू स्क्वायर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू सी। अब ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है। अब इसमें तो हमको बड़ा एक चीज समझ में आ रहा है, राइट साइड में वेरिएबल है एस ए, ठीक है, ए नहीं बन पा रहा है, इसको ए मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये बी, अब ये है सी, ये 4 वेरिएबल है। लेकिन एक बात बताइए, राइट साइड में 4 वेरिएबल है, 4 तो इनपुट ले लेना है, ठीक है, 4 का लेना है हमको, इनपुट ले लेना है, ठीक। लेकिन, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला भी तो है, एस, एस भी तो एक फार्मूला है जिसको का काम है वैल्यू कैलकुलेट करना। एस कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ए बी सी, मतलब एस को आप इनपुट नहीं लोगे, ठीक। कैसे, अब थोड़ा समझते हैं इसको। भैया बोले से का होता, देखा हुआ तब न समझ में आई। तो ये रहा आपका फार्मूला, पहले हमने ट्रायंगल का इनपुट लिया एबीसी। अब यहाँ पे देखो पहले एस कैलकुलेट किया। अब जिनको मैथ आती है उनको तो समझ में आ गया, जिनको मैथ नहीं आती
उनके लिए होगा का भैया काहे बतावत है, मत बताओ। ठीक है, जस्ट जोक अपार्ट, मजाक करने की बुरी आदत है। सिंपल तरीका है, आप ये ध्यान दो, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में कौन कौन से वेरिएबल, कौन कौन से अलग अलग नाम है, एरिया है, एस है, ए है, बी है, सी है, लेकिन एस के लिए हमने एक अलग फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, हमने एस के लिए फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, तो वो फार्मूला का यूज करेंगे, ना कि हम वैल्यू का इनपुट लेंगे। मतलब ठीक है, तो ये काम, इसके बाद ये इनपुट लेके हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ई का आ गया, चेक पासवर्ड एंड अनलॉक मोबाइल। अभी तक तो हमें समझ में आया, फार्मूला मिला, राइट वाले का इनपुट लिया, लेफ्ट वाले में पुट किया, उसको डिस्प्ले करा दिया, खत्म। ई नया कहा गया, पासवर्ड। अच्छा, क्वेश्चन का है चेक पासवर्ड एंड अनलॉक मोबाइल। अब एक बात बताओ, क्या आप किसी का भी मोबाइल अनलॉक कर लोगे? हाँ, मतलब मान लो हमने पासवर्ड डाला, और पासवर्ड अगर सही हुआ तो लॉगिन हो गया, अगर पासवर्ड गलत हो गया तब भी लॉगिन हो जाएगा। वैसे जो बॉयफ्रेंड होंगे वो तो, या तो जो गर्लफ्रेंड होगी वो तो चाहेंगी भैया ऐसा सिस्टम आ जाए कि पासवर्ड कुछ अभी डाल लो अनलॉक हो जाए। अब उनको मोबाइल चेक करना होगा ना। ना ना, गलत बात। जो सिंगल है उनके लिए ये लॉजिक नहीं है, इनके वो कपल वालों के लिए अलग से लॉजिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें तरीका क्या है। जस्ट मजाक से हटके टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो, अगर पासवर्ड गलत है तो वो अनलॉक नहीं होता, लेकिन अगर पासवर्ड सही है तो वो अनलॉक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स केस। इफ एल्स का मतलब, अगर आपने जो काम किया वो ट्रू है तो ये काम होगा, अगर फॉल्स है तो ये काम होगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्शन परफॉर्म करो, परफॉर्म गलत हुआ तो भी एक्शन परफॉर्म करो। अब ऐसे समझिए, पासवर्ड गलत होगा ये तो थोड़ी है, कुछ होगा नहीं, होगा ना, ऊपर मैसेज आएगा, क्या आएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यही है, मान लीजिए हमने पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 4, पहला स्टेप। ठीक है, अब पासवर्ड हमने पासवर्ड, मोबाइल में जो आप पासवर्ड डालते हो आपने इनपुट किया 1 2 3 4। अब हम पासवर्ड सेट करने के बाद रीड करेंगे कि पासवर्ड क्या पड़ा है। अब अगर दोनों पासवर्ड सेम है तब तो हम एक्सेस ग्रांटेड करके मोबाइल अनलॉक कर देंगे, नहीं तो रॉन्ग पासवर्ड और एक्सेस डिनाइड। सेम चीज है, ये समझ लो आपने मोबाइल में पासवर्ड डाला, कहा डाला 1 2 3 4, वैसे ई पासवर्ड कोनो मत डालो, कहेगी सब यही डाल ट्राई करते हैं। दो ही पासवर्ड सबसे पहले लोग ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 और 4 ठो 0। ऐसा पासवर्ड है, अगर आप डाल दिए तो आपका मोबाइल अनलॉक, खत्म। ठीक है, अब ये पासवर्ड क्या है, ये हम ट्राई करते हैं, कौन सा ट्राई, जो हम अनलॉक करने के लिए जब पासवर्ड डालते हैं तो ये इंटर पार्ट वाज है। अब अगर ये दोनों पासवर्ड सेम है तो एक्सेस ग्रांटेड, अगर सेम नहीं है तो रॉन्ग पासवर्ड। ये हमें मैसेज देना पड़ेगा। ये हो गया चेक पासवर्ड के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इफ इल्स का काम है, अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब पासवर्ड ट्रू हुआ तो एक्सेस ग्रांट, मतलब मोबाइल अनलॉक हो जाएगी, नहीं हुआ तो एक्सेस डिनाइड है। मतलब अगर हम सही काम करें तो ये होगा, गलत किए तो ये होगा, ऐसा ही। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप ट्राई कर सकते हो, 2 मिनट का सोचो और ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अब जिनको मैथ आती है थोड़ा बहुत शांति से बैठे रहेंगे, और जिनको नहीं आते उनके लिए बता देता हूँ। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होने पर जीरो आ जाए, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होने पर जीरो आ जाए वो कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होने पर जीरो आ जाए। तो अब ऐसे समझो, अब ये हम लोग अपने भाषा में पढ़ते थे भाग करना, उसमें होता था भाग फल और शेष फल। अब ऐसे समझिए, अगर मान लो 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, जीरो, मतलब वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 16 को 3 से डिवाइड किए, शेषफल कितना है, 1, मतलब वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाया। तो सिंपल तरीका है कि अगर शेषफल, अंग्रेजी में बोले ना रिमाइंडर, अगर शेषफल जीरो आया तो वो इवन नंबर, अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो वो ऑड नंबर, मतलब दो नंबर 2 से डिवाइड हो गया वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो ऑड। ये तो बड़ी अंग्रेजी है। पहला, एक नंबर रीड करना है, सेम काम जैसे हम करते थे राइट साइड वाले में, यहाँ पे हम कंप्यूटर के हिसाब से करेंगे। हमने कंप्यूटर रीड किया, अब हमने इसको दिया एन मॉड टू। वैसे अगर आपको ये ना समझ में आए तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा लिखो, ठीक है।
आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा है रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन एनी गिवन नंबर, तो एन ऑड नंबर। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ यदि एन डिवाइडेड बाई 2, अगर एन डिवाइड हो रहा है देन एनी गिवन नंबर, जरूरी नहीं है ऐसा लिखो, कि हम कंडीशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये एल्गोरिदम है, इसमें कोई लैंग्वेज का फाउंडेशन नहीं। लेकिन तब थोड़ा सा हमारे साथ कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, तो उनको भी हम थोड़ा साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड है। इतना ही है, आगे बढ़े। थैंक यू। अब आया डिविजिबल बाई 5। भैया अभी 2 से चेक किया, 5 से चेक करा, का मजाक है। वही बात, अगर शेषफल 0 आया तब भाई डिविजिबल है, शेषफल 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। सिंपल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम सेम काम करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे देखो पहले एन मॉड 5, मॉड मतलब ये शेषफल निकालने के लिए काम होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज करते हैं मॉड का साइन। तो ये 5 से डिविजिबल है, नहीं तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा कॉन्टेक्ट चाहिए होगा तो आई विल से यू लिख के, अभी नहीं, अगर आपको नीड होगी तो बताइएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, राइट एल्गोरिथम सो दैट ईयर 5 टू फेयर, ये क्या लिख दिया है, कैसे लिख दिया है, कौन बनाया है, काहे बनाया है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बनाया मैं ही हूँ, बोलना नहीं किसी को, ठीक है। चलो अब ऐसे समझो, पानी भरने आता है, पानी भरने आता है ना, बस वही काम है। जैसे पानी भरते हैं ना, आप पानी ले जाओ नल में लगाओ, फिर नहीं हटा दो, नल में लगाओ हटा दो, बस। लेकिन पानी कब तक भरोगे, जब तक, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये कप है, अब हमें पानी पीना है, हमने एक से पिया रख दिया, हम ये पानी तब तक पी सकते हैं जब तक इसमें पानी खत्म ना हो। तो यही चीज है लूप। लूप का मतलब हम कोई काम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि एक कंडीशन मीट ना हो। जैसे आप अपने घर पे अपने पापा से तब तक मार खाओगे जब तक गलत काम करोगे। वैसे अच्छा काम करना भी मत, ठीक है। अच्छे काम लोग नहीं करते हैं आजकल। अब मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, अब ज्ञान नहीं देना चाहिए वरना आप कहोगे गलत चीजें सिखा रहा हूँ। चलो ऐसे ही समझ लो, हम कोई काम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि वो हो। एक चीज समझा सकता हूँ, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप आई थिंक मैक्सिमम लोग बाइक चलाए हो, हम उस असलेटर को तब तक घुमाते रहते हैं जब तक हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ना जाए। उसके कान उमेटते रहो जब तक आप पहुंच ना जाओ, और जैसे पहुंचते हो ब्रेक मार के चाबी काट के रख दी। अब ज्यादा मत घुमा दियो, नहीं तो कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये काम हो गया, ये मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। अब जैसे क्या कह रहा है, 1 से n तक नंबर लूप करना है। अब एक बात बताओ, मान लो तुमको 10 बार 10 तक गिनती गिननी है, तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5, दूसरी उंगली से कैसे दिखा दूंगा ना, गिन नहीं पाऊंगा। 6 7 8 9 10, ऐसे में गिनती गिननी है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, एक 1 से स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया, 1 से लिया और 10 तक चले गए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है। n मतलब ये n नहीं, ये n लिख दिया है, ये क्या है, 10 है, ठीक है। ये है 10। अब ये क्या करेगा, हम तब तक जाएंगे जब तक हम 10 तक पहुंचे। जैसे 1 से स्टार्ट करो, 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए, 6 7 8 9 10, कब तक गिने, जब तक 10 पे आ न गए। अभी नहीं, आगे गिन लो। अगर ऐसे करोगे तो हम आपसे 10,000 रुपया मांगेंगे, 11,000 आप दोगे, क्योंकि आप गिनती रोकते नहीं हो ना। तो ऐसे समझो, जब तक क्या ना है, एक एक वैल्यू बढ़ानी है, और तब तक जब तक की वैल्यू ना हो। तो मैं इसका सिंपल तरीके में लिख दिया, इसने पता निकाल लिख दिया है। हमारा सिंपल काम है, ठीक है, हम सिंपल चीजें समझते हैं। पहला काम, ठीक है, आई इक्वल टू, कुछ तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है नहीं पता हमें, हम देखते हैं। आई थिंक सो, हाँ अब दिख रहा होगा ना। आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चलेंगे, और यहां पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे आई को। आई को 1 से 10 तक ले जाएंगे और आई को प्रिंट करेंगे कब, और इसके बाद अब एक बार बताओ, 1 से 10 तक पहले आई की वैल्यू क्या हुई,
आई की वैल्यू हुई 1, ठीक है? ये तो खुदा गायब हो गया हो। का भैया काहे होत हो? हाँ, ठीक है। पहली बार आई की वैल्यू हुई 1। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। छोड़िए, मैं नहीं समझा पाऊंगा शायद इस पे, तो थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हुई? आई की वैल्यू 1 से 10 तक है। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हुई पहली बार, एक के बाद 2, फिर 3, हम ऐसे तब तक रिपीट करेंगे जब तक वो 10 के इक्वल ना हो जाए। जैसे पहली बार आई की वैल्यू 1 है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगली बार इसको थोड़ा और अच्छे से कर लिया जाए। अब आई की वैल्यू 1 हुई। अब ये हर बार हम आई को प्रिंट किए, फिर आई में एक को बढ़ा दिए, जैसे एक के बाद दुई। कंप्यूटर में बताना पड़ता है, जैसे क्या करते हो अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, भैया एक के बाद दुई आवत है, दुई के बाद तीन आवत है। अब एक एक को बताए, अब वो अगली बार नहीं समझा, ए ले चपक, ते तमाचा, तुरंत हम टमाटर जड़ते कि वो सीख नहीं रहा। लेकिन कंप्यूटर को एक एक करके सिखाना पड़ेगा। आई की वैल्यू 1 हुई, आई प्रिंट किया और आई इक्वल टू प्लस प्लस 1 कर दिया। अब ये क्या करना है, हमें रिपीट करना है स्टेप। क्या करना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, रिपीट 1, 2 एंड 3 अंटिल, जब तक आई लेस देन, आई 10 से छोटा हो, आई 10 से छोटा हो। अब ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तब तक ये रिपीट स्टेप करना है जब तक कि आई 10 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम तब तक ये काम कर सकते हैं जब तक, मतलब एक सिंपल तरीका, हम तब तक कोई काम करते रहेंगे जब तक कि एक कंडीशन मीट ना हो। वैसे अभी इस पे उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि मैं आगे आपको इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आपको और चीजें सिंपल से आए, ठीक है? अब आगे बढ़े। आज की समरी हमारी इतनी ही थी, ठीक है? अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये तो हो गया, ये का हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में देखता हूँ। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। मैगी, मैगी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना एल्गोरिदम होता है। अब मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, आपको मैगी का नाम आके, कोई बात नहीं, आपके क्लास के बाद मैगी बनाया जाएगा, ठीक है? सो अब आगे बढ़ते हैं। हमने सिंपल तरीका है, सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ हम क्या करते हैं, एक सिंपल फार्मूला दिया होगा, राइट साइड वेरिएबल का इनपुट लेंगे, लेफ्ट वाले के फार्मूला में रख के कर लेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, हमने कुछ एरिया वाले फार्मूला किए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। ऐसे हमने इफिल्स को भी समझा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स हो तो ये काम करना है। और हमने लूप को भी किया कि अगर लूप है तो ये, नहीं है तो ये। इसके साथ ही मैं आपका क्लास आज ओवर करना चाहूंगा। आई होप कि आपको क्लास ठीक लगी हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आई यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। वैसे अगर मैं क्लास में मजाक करता हूँ, किसी को भी थोड़ा भी मेरी बात से कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आई विल सॉरी, और आई विल ट्राई कि मैं हर 2 दिन पे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो एक भी बनाऊं, कोई भी एक भी बच्चा चाहता है कि आप वीडियो बनाओ, तो प्लीज कमेंट कर दो। मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, आई डोंट नीड। बस अगर आप पढ़ना चाहते हो, मुझे बस इतना बता दो कि आप पढ़ना चाहते हो, ताकि मुझे तो पता हो कि कम से कम कोई एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा। वैसे ही पढ़ना तो चाहते थे लोग पहले भी, मैं थोड़ा आलसी निकल गया, बहाना था टेक्नोलॉजी का, मैं थोड़ा आलस में था। कोई बात नहीं, थैंक यू एंड आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। अब आप लोग काम करिए।